नमस्कार, सुलगता सवाल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वक्ता। आज सवाल उद्धव ठाकरे की भ्रष्टाचारी गैंग पर उठाएंगे, जिससे पूरा का पूरा महाराष्ट्र हिल जाएगा। बड़ी खबर ये आ रही है कि अनिल देशमुख, नवाब मलिक के बाद अब उद्धव के तीसरे मंत्री पर ईडी की गाज गिर चुकी है और ये नए मंत्री हैं अनिल परब। अनिल परब पर फर्जीवाड़ा का बड़ा आरोप लगा है और ईडी ने इसी केस में उनके 7 ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की है, जिससे उद्धव की अघाड़ी सरकार में बड़ा भूचाल आ गया है और सवाल सुलग रहा है, क्या मनी लॉन्ड्रिंग केस में अनिल परब भी जेल जाएंगे? क्या ईडी की छापेमारी में परब के खिलाफ सबूत मिले? क्या अब अनिल परब का इस्तीफा ले पाएंगे ठाकरे? क्या उद्धव को ले डूबेगा उनका मंत्री अनिल परब? तो अब शिवसेना नेता और महाराष्ट्र के मंत्री अनिल परब पर ईडी की कार्रवाई ने उद्धव की टेंशन को बढ़ा दिया है, क्योंकि अनिल परब उद्धव ठाकरे के बेहद करीबी हैं। जाहिर सी बात है, अगर सरकारी सिस्टम में रहकर कोई फर्जीवाड़ा करेंगे तो आका उद्धव को खबर होगी। बिना आशीर्वाद के सिस्टम को घुन नहीं लगाया जा सकता। तो अब एंट्री ईडी की हो चुकी है और जाहिर सी बात है, जांच की आंच उद्धव तक भी पहुंच जाएगी। वैसे भी अनिल परब ने एक ऐसे समय पर फर्जीवाड़ा किया है जब देश कोरोना महामारी से त्राहिमाम कर रहा था और ये लोग सरकारी पैसा अपनी ऐशो आराम में उड़ा रहे थे, लेकिन अनिल परब का ये तमाशा ज्यादा दिन तक नहीं चल पाया। अब ईडी ने महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री और शिवसेना नेता अनिल परब के आवास के साथ साथ 7 जगहों पर छापेमारी की है। बताया जा रहा है कि ये कार्रवाई दापोली रिसोर्ट मामले से जुड़ी है। हाल ही में ईडी ने अनिल परब के खिलाफ केस दर्ज किया था। ये केस दापोली रिसोर्ट से जुड़े मामले में दर्ज किया गया था। उद्धव के इस मंत्री का घोटाला भी बीजेपी नेता किरीट सोमैया ही दुनिया के सामने लाए थे। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने आरोप लगाया था कि अनिल परब ने रत्नागिरी जिले की दापोली तहसील में पड़ने वाले मुरूड गांव में एक शानदार रिसोर्ट बनवाया है। उन्होंने आरोप लगाया था कि अनिल परब ने धोखाधड़ी और जालसाजी से रत्नागिरी में दापोली के पास 10 करोड़ की लागत से रिसोर्ट बनवाया है। ये रिसोर्ट खेती की जमीन पर लॉकडाउन के दौरान बनाया गया। उन्होंने परब के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की थी, जिसके तुरंत बाद ईडी एक्टिव हुई और अनिल परब पर शिकंजा कस दिया गया। अनिल परब महाराष्ट्र सरकार में ऐसे तीसरे मंत्री हैं जिनके खिलाफ ईडी ने कार्रवाई की है। इससे पहले ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में अनिल देशमुख को गिरफ्तार किया था। उन पर 100 करोड़ की वसूली का आरोप लगा। जेल गए, फजीहत हुई, तो इसके बाद अनिल देशमुख को इस्तीफा देना पड़ा। तो वहीं अब महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक भी अंडरवर्ल्ड से संपर्क और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जेल में बंद हैं और लगता है अब जेल जाने की बारी अनिल परब की आ गई है। अनिल परब अगर जेल जाते हैं तो उद्धव का घिरना तय है। वैसे भी पहले अघाड़ी गैंग के जो 2 नेता जेल गए वो एनसीपी यानी शरद पवार की पार्टी के हैं, लेकिन अब जो मंत्री अनिल परब फंसे हैं वो शिवसेना नेता हैं और उद्धव से सबसे करीबियों में से एक हैं। उनके राइट हैंड हैं। तो ऐसे में अब फजीहत होने के बाद भी वो अपने इस मंत्री का इस्तीफा नहीं लेंगे, जिससे सवाल उठ रहा है कि क्या उद्धव ठाकरे अपने भ्रष्टाचारी नेताओं को बचाने के लिए ही तो शरद पवार के आगे नतमस्तक नहीं है। इसी वजह से वो नवाब मलिक को मंत्री पद से हटा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि शरद पवार कहीं ना कहीं अंदर की कहानी जानते हैं। उद्धव उनके नेताओं को छेड़ेंगे तो कहानी खुद ही बिगड़ जाएगी। इसीलिए उद्धव अब चुप्पी साध कर बैठ गए हैं। अनिल परब पर लगा फर्जीवाड़े का ये आरोप पहला नहीं है। इससे पहले तो उनका नाम वसूली गैंग में भी सामने आया था। ये आरोप भी उन पर एंटीलिया केस और मनसुख हीरेन की हत्या केस में गिरफ्तार निलंबित पुलिस अधिकारी सचिन वाजे ने लगाया था। सचिन वाजे ने एनआईए को लिखे लेटर में आरोप लगाया है कि महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख और राज्य के ट्रांसपोर्ट मंत्री अनिल परब ने उन्हें उगाही करने को कहा था। इस आरोप से अनिल परब की हालत खराब हो गई थी। ईडी ने उन्हें पूछताछ के लिए रडार पर लिया था, लेकिन किसी तरह उद्धव के सहयोग से अनिल परब बचकर निकल गए, लेकिन ईडी के शक से बाहर नहीं निकल पाए और उस दौरान अनिल परब ने सफाई दी कि वाजे ने उन पर जो भी आरोप लगाए वो झूठे हैं, जिसके बाद अनिल परब ने बीजेपी पर ही साजिश का आरोप लगा दिया
और अब देखना है कि उद्धव ठाकरे ईडी की इस कार्रवाई को भी बीजेपी के सिर मर देंगे, क्योंकि इनकी आदत है जब भी अघाड़ी नेताओं के भ्रष्टाचार का खुलासा होता है तो ये लोग बेचारे बनने के बाद नई नई नौटंकी करते हैं और कुछ नहीं मिलता तो बीजेपी पर एजेंसियों के गलत इस्तेमाल का आरोप लगा देते हैं। अब कितने भी आरोप लगाएं, लेकिन अघाड़ी गैंग की जालसाजी सबके सामने आकर रहेगी और वो दिन भी दूर नहीं है जब अनिल परब सलाखों के पीछे देशमुख और नवाब मलिक के साथ बैठे नजर आएंगे, क्योंकि ईडी को अनिल परब के खिलाफ कई बड़े बड़े सबूत मिल गए हैं, जिसके बाद अब उनसे सामने बैठाकर पूछताछ होगी। अगर मुंह नहीं खोलेंगे तो सख्ती बरती जाएगी। फिर जैसे नवाब मलिक ने पवार का सारे राज उगल दिए हैं, वैसे ही अनिल परब भी उद्धव के सारे राजों से पर्दा हटा देंगे, क्योंकि महाराष्ट्र में जो खेल चल रहा है वो बेहद चौंकाने वाला है। जनता के गले को दबाकर ये लोग खुद मौज काट रहे हैं, वसूली कर रहे हैं, सरकारी पैसों का इस्तेमाल अपने ऐशो आराम के लिए कर रहे हैं। लेकिन अब उद्धव के मंत्री अनिल परब ही हैं जो अघाड़ी का खेल बिगाड़ेंगे। वो कैसे, तो चलिए ये भी जान लेते हैं। अनिल परब उद्धव ठाकरे की हर कहानी जानते हैं। उद्धव पर हाल ही में कसाब से कनेक्शन का इल्जाम रहा है। अब अनिल परब को ईडी रडार पर लेगी तो सख्ती से पूछताछ में अनिल परब उद्धव ठाकरे के सारे राजों से पर्दा उठा देंगे और ये भी बताएंगे कि इनका पाक से क्या कनेक्शन है, जिससे उद्धव के सारे राज बाहर आएंगे तो वो सीधा न जाने अपने कितने नेताओं के साथ जेल जाएंगे। फिर क्या होगा, हाथ से कुर्सी भी छिन जाएगी, सत्ता भी बिखर जाएगी, क्योंकि अब महाराष्ट्र के भ्रष्टाचारी खेल पर मोदी सरकार की नजर टेढ़ी हो गई है। अब सच बाहर आकर ही रहेगा। सुलगता सवाल में आज के लिए इतना ही। कल फिर नए सवालों के साथ पेश होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।